नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। बिहार विधानसभा चुनावों में एनडीए को शानदार जीत मिली। सत्ता पक्ष में इस वक्त मौजूद जो एनडीए है उसमें बीजेपी है और साथ ही साथ जेडीयू, ये दो बड़ी पार्टी हैं। उसके अलावा भी और भी दल हैं। लेकिन अगर हम अलग अलग प्रदर्शन देखें बिहार में, तो बीजेपी और मोदी लहर का फायदा इस कदर हुआ कि जेडीयू ने भले ही अच्छा प्रदर्शन ना किया हो, लेकिन एक बार फिर से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया गया। लेकिन इन सब के बीच खबरें निकलकर यह भी सामने आई कि बीजेपी ने पहले से ही जेडीयू के वोट काटने के लिए, नीतीश कुमार का कद कम करने के लिए एलजेपी को अपनी बी टीम के तौर पर खड़ा किया था। आपको याद होगा, चिराग पासवान लगातार इस तरह की बयानबाजी कर रहे थे कि 10 नवंबर को जब चुनावों के नतीजे आएंगे तो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीजेपी के साथ एलजेपी सरकार बनाएगी। और कहीं कहीं पर तो चिराग पासवान ये भी कहते नजर आ रहे थे कि जहां पर एलजेपी के प्रत्याशी खड़े हैं वहां पर उनको वोट दीजिए, जहां पर बीजेपी के प्रत्याशी खड़े हैं वहां पर उनको वोट दीजिए। चिराग पासवान बीजेपी, प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर तमाम बयानबाजी वो कर रहे थे। ऐसा लग रहा है कि अब जो बिहार में ये सारी चीजें हुई हैं उसका बदला जेडीयू बंगाल में लेने जा रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि खबर ये आ रही है कि पश्चिम बंगाल में जो अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं उनमें जेडीयू चुनाव लड़ेगी और लगभग 75 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। अब इन सब खबरों के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी की सीट काटने के लिए जेडीयू ने इस तरह का पैंतरा आजमाया है। सब जानते हैं फिलहाल टीएमसी की वहां पर सत्ता है। हालांकि ममता बनर्जी को लेकर बहुत सारे लोगों में वहां पर नाराजगी है और चुनावों से ठीक पहले झटके पे झटके भी टीएमसी को लग रहे हैं। आपको याद होगा, शुभेंदु अधिकारी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा एक और विधायक हैं जिन्होंने इस्तीफा कल ही दिया है, कल ही ऐसी खबर आई थी। इन सबके बीच बीजेपी वहां पर अपनी सियासी बुनियाद को और ज्यादा मजबूत करने में लगी है और यही वजह है कि एक तरफ ममता बनर्जी बौखलाई हुई है तो यहां पर जेडीयू उनके वोट काटने के लिए चुनाव लड़ने के लिए आगे आ रही है। खबर यह है कि बीजेपी के साथ तो नहीं, लेकिन छोटे छोटे दल के साथ जेडीयू वहां पर चुनाव लड़कर सत्ता में आने की कोशिश कर सकती है। इन सब खबरों के बीच यही माना जा रहा है कि जिस तरीके का दांवपेच बीजेपी ने बिहार में खेला था, उसी तरीके का दांवपेच कहीं ना कहीं जेडीयू बंगाल में खेलती हुई नजर आ सकती है। हालांकि फायदा जेडीयू को बंगाल में होगा या नहीं होगा, क्योंकि कुछ एक तबका ऐसा है जहां पर जेडीयू की अच्छी खासी पकड़ है। कुछ एक तबका ऐसा है, सारे नहीं, लेकिन एक दो ऐसी सीटें हैं जहां पर बहुत अच्छी पकड़ जेडीयू की है। लेकिन बीजेपी को टक्कर देना भी आसान नहीं माना जा सकता। तो ऐसे में अब देखना होगा कि जेडीयू अपना बदला लेने में सफल हो पाती है या नहीं, बंगाल में वो बीजेपी की सीटें काटने में कामयाब हो पाती है या नहीं। इस पूरी खबर को लेकर आपकी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।